दोस्तों एक बहुत ही चिंताजनक न्यूज़ सामने आ रही है उज़्बेकिस्तान में, जहां पे 18 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और इस मृत्यु के पीछे इंडियन कंपनी को वापस से ब्लेम किया जा रहा है और दवाई वापस से वही पैरासीटामोल सिरप है। और अब डब्ल्यूएचओ भी कह रही है हम भी इंक्वायरी करना चाहते हैं। पर दोस्तों जैसा गाम्बिया के केस में हमने देखा था, जो राज्यसभा में रिटन रिप्लाई मिनिस्टर ने दिया है, उसके अनुसार भारत में जो सैंपल्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। उनमें ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ था और कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि जो इंक्वायरी डब्ल्यूएचओ ने की है वो प्रिलिमिनरीली इंक्वायरी में कुछ ना कुछ गलतियां थी। ऐसा भारत ने भी पॉइंट आउट किया था। तो अब वापस से कुछ वैसी ही चीज़ देखने मिल रही है और आप देख सकते हैं गाम्बिया के बाद अब उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है और उसके पीछे इंडियन कंपनी को ब्लेम किया जा रहा है। तो न्यूज़ में क्या है दोस्तों, गाम्बिया में उज़्बेकिस्तान हेल्थ मिनिस्ट्री आफ्टर गाम्बिया उज़्बेकिस्तान हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी अब क्लेम किया है कि 18 बच्चों की मृत्यु हुई है। और उन 18 बच्चों ने कफ सिरप लिया था, मैरियन बायोटेक के द्वारा बनाई गई है डॉक 1 मैक्स। और ये कफ सिरप लेने के बाद 21 बच्चों में जिन्होंने ये लिया उनमें से 18 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। और सभी बच्चों की मृत्यु बहुत ही दुखद तरीके से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बाद उन्होंने सिरप लिया था और बहुत ही उस प्रकार से किडनी फेलियर के बाद इस प्रकार का डेथ नोट किया गया है। तो उज़्बेकिस्तान ने यह भी कहा है कि यहाँ पे जो सिरप है उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल पाया गया है और इस प्रकार से ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जिसका जहरीला पदार्थ है, जिसका इस सिरप में नहीं होना चाहिए था, यानी कि कहीं ना कहीं बैच प्रोडक्शन में गड़बड़ी हुई है व्हेन इट कम्स टू दीज सिरप्स। तो डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि हम भी क्लोज कॉन्टैक्ट में उज़्बेकिस्तान के साथ और हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन अब करना चाहते हैं। तो जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन उज़्बेकिस्तान के द्वारा हुई है उसमें यह पाया गया है कि जो डिजीज चिल्ड्रन है, हॉस्पिटल एडमिशन के पहले करीबन घर पे उन्होंने 2 से 7 दिन तक 3 से 4 बार एक दिन में 2.5 से 5 ml कफ सिरप लिया था, जो कि स्टैंडर्ड डोज ऑफ ड्रग जो एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए बच्चों को उससे फार एक्सीड करता है। और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बच्चों को ये दवाई भी दी गई थी, ये उज़्बेकिस्तान ने खुद माना है। और उन्होंने कहा है कि इस मेन कंपोनेंट ड्रग में पैरासीटामोल है, जो कि डॉक 1 मैक्स सिरप है, और इसको पेरेंट्स ने इनकरेक्टली यूज़ किया एज अ एंटी कोल्ड रेमेडी अपने आप। और फार्मेसी सेलर ने रिकमेंड कर दिया, जैसे भारत में भी होता है, डॉक्टर के बजाय फार्मेसी सेलर दवाई दे देते हैं, तो कुछ वैसा ही वहाँ भी हुआ और उसके बाद इन बच्चों को ये दवाई दी गई थी। एंड यही एक कारण बताया जा रहा है, एक मेजर रीज़न है जिस वजह से पेशेंट्स की जो कंडीशन है इतनी ज़्यादा डिटोरिएट हुई। फर्दर इन्होंने ऐड किया है उज़्बेकिस्तान की हेल्थ अथॉरिटीज़ ने कि पैरासीटामोल को जब एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए तो बॉडी टेम्परेचर 38 टू 38.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी बुखार होना चाहिए, और 1 से 2 बार से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और जो डोजेज है वो भी 100 टू 125 mg है 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, 200 mg है 1 से 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए, और 250 mg है 3 से 5 साल के बच्चों के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लियरली जो एडमिनिस्टर किया गया है ड्रग वो फारली एक्सीड कर रहा है जो प्रिस्क्रिप्शन लिमिट्स होती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी उन्होंने कहा है कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, बुखार नहीं है, तो पैरासीटामोल बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए। इसके सिवा उन्होंने ऐड किया है ज़रूर कि इन डॉक 1 मैक्स सिरप्स में इथाइलिन ग्लाइकॉल भी पाया गया है, जो कि टॉक्सिक है। एंड 1 to 2 ml पर केजी अगर 95% कॉन्सेंट्रेशन में दिया जाए तो सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वोमिटिंग, फेंटिंग, कन्वल्शन, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स एंड एक्यूट किडनी फेलियर, जो कि यहाँ भी देखने मिला है। तो भारत ने अब तक क्या एक्शन लिया है? तो भारत ने दोस्तों जॉइंट इंक्वायरी सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और उत्तर प्रदेश ड्रग कंट्रोलिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी, क्योंकि नोएडा में फैक्ट्री थी, तो दोनों ने मिलकर एक जॉइंट इंक्वायरी शुरू कर दी है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके सिवा फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कहा है कि हमारे सैंपल्स भी सिडिस्को वगैरह ने ले लिए हैं और अब टेस्ट रिपोर्ट्स उनका जो रिजल्ट आएगा उसका इंतजार चल रहा है। एक कैजुअलिटी असेसमेंट रिपोर्ट भी उज़्बेकिस्तान से मांगी गई है कि क्यों हुआ कैजुअलिटी, क्या आपका असेसमेंट है, ज़रा हमें भी वो रिपोर्ट साझा कीजिए। दोस्तों पास में भी एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था, जून एंड नवंबर की बात है। 82 बच्चे 82 चिल्ड्रन गाम्बिया में, गाम्बिया कहाँ है दोस्तों आप देख सकते हैं, इस प्रकार सा वेस्टर्न अफ्रीका में एक छोटा सा देश है, यहाँ पे आप जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं सेनेगल और गिनिया के बीच में यहाँ पे फंसा हुआ है, दिस इज गाम्बिया। तो गाम्बिया में 82 चिल्ड्रन की डेथ कंफर्म हुई थी और उसमें से 82 में से 70 चिल्ड्रन एक्यूट किडनी इंजरी से उनकी मृत्यु हुई थी। एंड कहा जा रहा था वहाँ भी 4 कंटेमिनेटेड सिरप्स इस्तेमाल किए गए थे, जो कि इंडियन फार्मा कंपनी मेडन फार्मा ने बनाया था। और मेडन को उन्होंने कहा था कि हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे और साथ ही साथ इन बच्चों की जो मृत्यु हुई है उसके लिए परस्यू किया जाएगा कि लीगल एक्शन भी लिया जाए इन कंपनी के खिलाफ। तो वहीं पर दोस्तों इसी रिपोर्ट की अगर हम बात करें
क्योंकि इसी साल हुआ है। तो भगवंत खुबा जी, जो कि आप तस्वीर में यहाँ पे देख रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैं, इन्होंने राज्यसभा को रिटर्न रिप्लाई में कहा है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट्स ने भी सैंपल लिया था सेम मेडन फार्मा का, और उन्होंने कहा था कि ये सैंपल्स स्टैंडर्ड क्वालिटी के पाए गए थे, और जो केमिकल्स कह रहे हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज, WHO का कहना था कि डाई इथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया, इथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं मिला था भारत में। एंड नेगेटिव था, दोनों ही सैंपल्स मिसिंग थे केमिकल्स के, टॉक्सिक सब्सटेंसेस के। तो ये कहना कि इंडियन कंपनी जिम्मेदार है, ये बहुत ही प्री मैच्योर होगा, आपने ढंग से इंक्वायरी नहीं की है, ऐसा इंडिया ने कुछ एलिगेशंस लगाए थे। तो अब जाहिर सी बात है वापस कुछ वैसे ही रिपोर्ट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इंडिया भी अब ढंग से इन्वेस्टिगेशन करना चाहेगा कि कहीं उज़्बेकिस्तान अथॉरिटीज़ अपनी गलती भारतीय कंपनी पर तो नहीं मर रहे, और इस प्रकार से भारतीय कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू ग्लोबली बना है एज द फार्मा ऑफ द वर्ल्ड, कहीं उसको तो डाइल्यूट नहीं किया जा रहा। तो बहुत ज़रूरी है इस पर एक अच्छे से, इसमें कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। और जो सच्चाई है दोस्तों, एंड ऑफ द डे बच्चों की मृत्यु बहुत ही दुखद होती है किसी भी परिवार के लिए, तो वो संवेदना के साथ रखते हुए इंस्पेक्शन करना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और एट द सेम टाइम यदि भारतीय कंपनीज की नाम खराब की जा रही है तो इसके खिलाफ भी दुनिया को पता चलना चाहिए कि कोई इस प्रकार की साजिश हो रही है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, एंड ऑफ ईयर सेल हम रन कर रहे हैं, इसमें आप जुड़ सकते हैं 22,499 में। 1 साल नहीं 18 महीने की आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, जिसमें GS कोर्स भी है, ऑप्शनल कोर्स भी है, सब्जेक्ट कोर्स भी है, CSAT के कोर्स भी हैं, सुपर टीचर्स के द्वारा कोर्स भी है, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है केवल 22,499 रुपये में। यूज़ दी कूपन कोड किंजल फॉर 5% एडिशनल डिस्काउंट। इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको और किसी कूपन कोड से नहीं मिलेगा, एंड आप निश्चिंत होकर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।